नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सच का सफर और मैं हूं आपकी मेज़बान सना फैसल। ज़हनी सुकून, माशी खुशहाली, ये वो सपने हैं जिनके बारे में पाकिस्तानी अवाम अब सिर्फ सोच सकती है, क्योंकि हालिया महंगाई की लहर ने मुल्क के हर तबके को मुतासर किया है, जिससे करोड़ों लोग गुर्बत की लकीर से नीचे आ गए हैं और मुल्क में खौफ की सी सूरत हाल है जिसमें हर इंसान मुब्तला है। आला हुक्मरां और इंतज़ामिया जो किसी भी मुल्क की उम्मीद होते हैं, जब वो मजबूर हो जाएं तो लोग मायूसी के समंदर में गौते खाने लगते हैं, क्योंकि साहिल तो उन्हें दूर दूर तक नजर नहीं आता। यही हाल अब पाकिस्तानी अवाम का है। रोजाना कोई ना कोई महंगाई बम, कभी गैस, कभी बिजली, कभी पेट्रोल की सूरत में गिरता है, तो कभी कोई और सख्त टैक्स लगा दिया जाता है जिसमें लोग पिस कर रह गए हैं। अब उनकी ये हालत किसी से भी पोशीदा नहीं। दिल बर्दाश्तगी, कस्मा पुरसी की हालत में अच्छे घराने टूटकर बिखर चुके हैं, लेकिन अफसोस कोई पुरसाने हाल नहीं। इस हवाले से हमने एक रिपोर्ट तैयार की है, आइए चलकर रिपोर्ट देखते हैं। महंगाई बम आवाम पर गिराया जा चुका है और इस वक्त मुल्क में महंगाई की शरह बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई है, जिसकी वजह से लोगों के औसान खता और शिकवे ज़बान तक आ गए हैं। सांस लेने के लिए नहीं है, खाने को नहीं है लोगों के पास। 10 महीने के अंदर इन्होंने आवाम का जीना हाल मर्द कर दिया। यकीन करो, उन्होंने कपड़े आवाम के उतार दिए। अशिया खुर्दनोश की कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं और आवाम की दस्तरस से बाहर होती जा रही हैं। आटे का 20 किलो का थैला जो कि 2018 में 777 रुपए का था, वही आटे का थैला 2022 में 1172 रुपए का दस्तयाब था और अब 2023 में मजीद होशरुबा कीमत में मिल रहा है। बहुत मुश्किल हो गया, बहुत ज्यादा खाने के लिए अमीर लोग भी मर रहे हैं, घर भी मर रहे हैं। फकीर हो गए, आटे के पीछे एक ट्रक आएगा भी 200 बंदे उसके पीछे भाग रहे होंगे एक थैले के लिए। कीमतें तो अल्लाह बस माफ करे, एक वक्त रोटी खा लो, एक टाइम बैठ जाओ। 2022 से जनवरी 2023 तक महंगाई की मजमूई शरह बढ़ते हुए 25.40% रिकॉर्ड की गई और अब महंगाई की शरह 27.6% तक जा पहुंची है और मजीद बढ़ने का खदशा जाहिर किया जा रहा है। अब आवाम की बर्दाश्त का पैमाना लबरेज हो गया है। हालात खराब से खराब तर होते जा रहे हैं। सफेद पोशी का भरम टूट चुका है। मुल्क में सियासी बहरान की कशमकश ने मजीद सूरत हाल अबतर कर दी है। क्या बेचेंगे, क्या खाएंगे, क्या बच्चों को खिलाएंगे। लीमू को पूरा छिलका समेत निचोड़ना पड़ता है, तब जाके जो है गुसर बसर होता है। कर्जदार हो रहा है और कर्जदार किराए का घर है, आप यकीन माने भीख मांग रहे हैं लोग। हुकूमती सतह पर मसाइल हल करने के बजाय सिर्फ तसल्ली और दिलासों से काम लिया जा रहा है, जिसका अंदाजा सबको बखूबी हो चुका है। एक नाबीना को उंगली हाथ पकड़ के चलाया जाता है, वैसे गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को IMF चलाता है। सब समझ चुके हैं कि उनकी चमड़ी उधेड़ने वाले हाथ किसके हैं और कौन कौन इसमें शामिल है। बढ़ती महंगाई से परेशान अवाम एक ऐसे अजाब में मुब्तला है जो दीमक बनकर उनके पूरे घरानों की जिंदगियों को चाट रही है। गुर्बत, मुफलिसी, भूखों, बीमारी से बदहाल हुई अवाम दुहाइयां दे देकर थक गई है, लेकिन अफसोस सुनवाई तो ना हो सकी। लेकिन महंगाई की शरह मजीद बढ़ गई और मुल्क की बुलंद तरीन सतह पर जा पहुंची है। अब हाल ये है कि ज़राए आमदनी तो कम है, लेकिन इखराजात का तवाज़ुन बिगड़ चुका है। सियासत से लेकर मुल्की मईशत तक तबाही के दाहने पर खड़ी है। लोगों के लिए अपने घरों की किफालत करना नामुमकिन हो गया है, क्योंकि मुल्की और आलमी हालात की वजह से कंपनियां बंद और कारोबार खत्म हो चुके हैं। 2 वक्त की रोटी खाने वालों के लिए 1 वक्त का पेट भर खाना मुश्किल हो चुका है। अगर मैं ये कहूँ कि अशिया खुर्दनोश की बढ़ती कीमतों ने गरीबों की इज्जत का जनाजा निकाल दिया है, तो ये कहना बेजाना होगा। नाज़रीन, IMF की शराइत पूरी करते हुए कौमी असम्बली सेनेट में 170 अरब रुपए का मिनी बजट पेश कर दिया गया है। उस बजट की सबसे मज़ाक़ा खेज़ बात मैं आपको बताना चाहूँगी। सबसे पहले उसमें एक आ गया कि अशिया ज़रूरिया की कीमतों में इजाफा नहीं हुआ, जिसमें आटा, दाल, चावल, गंदम, मुर्गी, अंडे, गोश्त, फल, सब्जियाँ और ये तमाम चीज़ें शामिल हैं। इन चीज़ों पे तो कीमतें वैसे ही मनमाने प्राइसेस में बिक रही हैं। आपको नहीं पता कि आटा कितना महंगा है, आपको नहीं पता मुर्गी कितनी महंगी है, आपको नहीं पता अंडे कितने महंगे, आपको नहीं पता गोश्त कितना महंगा है, आपको नहीं पता चावल के क्या प्राइस चल रहे हैं, आपको नहीं पता ये तमाम चीज़ें कितनी महंगी है। तो सबसे मजाक की खेज़ बात तो ये थी। और आप समझते हैं पेट्रोल के पैसे बढ़ेंगे, तो इनके पैसे नहीं बढ़ेंगे, बिल्कुल बढ़ेंगे। उसके अलावा कहा गया है कि जी आलमी इदारा सेहत की जानिब से सिफारिश की गई है कि जो मुज़र सेहत अशिया हैं, जैसे सिगरेट और शुगरी ड्रिंक्स वगैरह हैं, तो उन पे पैसे जो है वो बढ़ा दिए जाएँ
हैं। इस वक्त हम एक आम बाजार में मौजूद हैं जहाँ पर हर तरह का सारिफ आता है और ये अवाम जो बिलबिला रही है अपनी तकलीफ का इजहार करी, क्योंकि हम जब भी किसी भी टॉपिक पर प्रोग्राम करते हैं तो अवाम हमसे सिर्फ महंगाई का रोना रोती है। तो आज अवाम की पुरजोर फरमाइश पर महंगाई पर प्रोग्राम कर रहे हैं और अवाम क्या कहती है आपको सुनवाते हैं। महंगाई ने आपको किस तरीके से असरअंदाज किया है? महंगाई ने तो समझ लो आवाम का बेड़ा गर्क करके रख दिया है और महंगाई इस कदर हो गई है कि जो गरीब आदमी जो है ना और मजीद नीचे हो गया है और जो लैंडलॉर्ड है वो तो और मजीद ऊपर गया है। रोज सुबह उठते एक नया बम गिर जाता है। यूँ समझ लो रोज रात को सोते हैं तो 2 परेशानी साथ लेके सोते हैं, जब सुबह उठते हैं तो 3 परेशानी मजीद होती है। खाना पीना समझ लो बहुत मुश्किल हो गया। 1000 का नोट लेके बंदा परचून की दुकान पे खड़ा होता है ना तो सिर्फ आटे की थैली और 1 किलो चीनी में पूरा हो जाता है। नया मिनी बजट पेश कर दिया गया 170 अरब रुपए का। उसमें उन्होंने कहा कि जी हम अशिया जरूरिया की कीमतें नहीं बढ़ा रहे, जिनमें आटा, चावल, चीनी, गंदम है। आपको लगता है कि इनकी कीमतें नहीं बढ़ी? 18% टैक्स। इसका मतलब ये है कि आवाम जो अब 1000 रुपया जिसकी दिहाड़ी है वो बंदा घर पे कुछ लेके जाए, यानी रास्ते का किराया दे, गाड़ी का किराया देगा, क्या लेके जाएगा वो घर? बच्चों की फीसें अदा करेगा या वो घर का चूल्हा चलाएगा? वो तो चाहते हैं अवाम बच्चों को पढ़ाए ही ना, वो भी काम पे लगाए ना। इसमें सबसे बड़ी गलती आवाम की भी है, क्योंकि आवाम खुद नहीं चाहती कि हम लोग के ऊपर कोई वो हो। अगर जब तक आवाम एक नहीं होगी, आवाम रोड पे नहीं निकलेगी तो ये इसी तरह जुल्म बढ़ता जाएगा। आपको लगता है बाइकॉट करना चाहिए? करना चाहिए। आवाम जब तक बाइकॉट करेंगे तो हम खाएंगे क्या? हर बंदा परेशान है, लेकिन क्या है कि वो अपने अंदर दबा के बैठा हुआ है। सफेद पोश जो लोग हैं, देखो इसकी सीधी मैं बात बता रहा हूँ कि जितने भी जराइम हो रहे हैं ना, इसकी बुनियादी वजह कौन है? ये हुकूमत है। नौकरी पेशा आदमी है, जॉब कर रहा है, वो उसकी सैलरी 25,000 रुपये है, किराए का मकान है, बच्चे हैं, उसकी फीस है, घर का किचन विचन सब लामाला। फिर वो गलत रास्ते की तरफ जाता है। वो या तो फिर वो खुदकुशी वाला रास्ता इख्तियार करेगा या तो फिर वो जराइम की तरफ जाए। महंगाई तो अपने पूरे मकसद जोबन के ऊपर है। हुकूमत को चाहिए कि इसके ऊपर थोड़ा गौर करे। हुकूमत क्या करेगी? हुकूमत की तो अपनी मरात ही नहीं खत्म होती। वो अय्याशा करते हैं गाड़ियों के साथ, प्रोटोकॉल के साथ, इनको थोड़ा कम करना पड़ेगा और इस चीज़ को मैनेज करके आवाम को बेनिफिट देना पड़ेगा। वो कह रहे हैं हमारी आवाम में इतनी कुव्वत बर्दाश्त है कि उसमें जितना बोझ गधों की तरह लाद दो कोई फर्क ही नहीं पड़ता। किसी भी चीज़ की बर्दाश्त की हद होती है, जाहिर सी बात है बर्दाश्त की हद जब ख़त्म हो जाएगी तो लोग रोड पे आएंगे, फिर रोड के ऊपर जो तमाशा होगा वो हुकूमत देगी, फिर उनको शायद एहसास होगा इस चीज़ का। अभी सिर्फ इंसान सस्ता है, बाकी सब कुछ महंगा। सब महंगा, इंसानी जान सस्ती है। हाँ बस यही सस्ता। सही, आटा लेने जाए, सब्जी लेने जाए, क्या हाल होता है? इंसान सस्ता है और एक जो इंजेक्शन डलता है वो सस्ता बुला बुला के डालेगा। ऐसे रोटी खाए नहीं खाए ये कोई नहीं पूछेगा। गरीब आवाम तो कुछ खरीद भी नहीं सकती है। बच्चों को पढ़ाएं या घर का पूरा करें या क्या करें इंसान, बस यही सोच के हर इंसान आता है कि कुछ सस्ता हो जाए, लेकिन अब तो ज्यादा ही है महंगाई इतनी। सही है। अब देखिए जैसे ही पेट्रोल पे पैसे बढ़ते हैं वैसे ही और चीजों पे पैसे बढ़ने शुरू हो जाते हैं। जी। दोबारा फिर पेट्रोल पे जो पैसे बढ़ा दिए गए हैं वक्फे से, ये तो ज्यादती है, नाजायज है आवाम के लिए। अब क्या करें इंसान, जो अब पेट्रोल पे पैसे बढ़ेंगे तो चीज़ों पे सबसे पहले बढ़ जाते हैं। किराए देखें, कोई चीज़ इंसान खरीद नहीं सकता इंसान। सही, और आमदनी वही की वही है। वो आमदनी वही है, वो बढ़ती नहीं है। क्या करे इंसान, बस सोचता कुछ है होता कुछ है। राजवीर, मैं आपको एक मेंढक की कहानी सुनाती हूँ। एक मेंढक गर्म पानी में होता है और उस गर्म पानी की हिद्दत को बर्दाश्त करता रहता है। वो उसमें से हाथ पाँव मार के बाहर निकलने की कोशिश नहीं करता, लेकिन एक वक्त आता है कि वो ये हिद्दत बर्दाश्त नहीं कर पाता और जब वो बाहर निकलने की कोशिश करता है तो उसकी जो सारी एनर्जी होती है ना, वो उस गर्म पानी की हिद्दत को बर्दाश्त करते करते ख़त्म हो चुकी होती है और वो बाहर नहीं निकल पाता, उसी गर्म पानी में मर जाता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि हमारी आवाम का भी ऐसा ही हाल है कि वो एक हद तक बर्दाश्त किए जा रही है और फिर एक वक्त ऐसा आएगा कि शायद उसकी बर्दाश्त जवाब दे जाएगी, लेकिन उस वक्त कोई हल भी नहीं होगा। और भी लोग मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। सूरत हाल तो बहुत बुरे हैं, सबके भी हैं। जो मिडिल क्लास है और उससे लोअर मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास है, सबके बुरे हैं। हुक्मरान जो हैं वो सही ट्रैक पर चल नहीं रहे। वो कहते हैं कि जी IMF की शराइत पर जो है वो पैसे बढ़ाने पड़ते हैं। बढ़ाने के बाद आपने 40 अरब रुपए बेनज़ीर सपोर्ट में दे दिया। आपको पता है कि बेनज़ीर सपोर्ट में या इमरान खान साहब ने जो दिया था नाम चेंज करके, सही है, वो सब अपने रिश्तेदारों को जाते हैं। सब चीज़ें बेकार हैं, ये सब बंद करना चाहिए इनको। गरीबों के लिए ये जो पेट्रोल में बढ़ाते हैं, इस पर ये सब चीज़ें बंद करें, पेट्रोल वगैरह पर ना बढ़ाएं। इनको तो फर्क नहीं पड़ता ना, इनके तो पेट्रोल फ्री होते हैं ना, जितने भी इनके उम्र हैं। ये बंद करें सारे पेट्रोल वगैरह, इनको क्यों रियायत देते हैं? अब तनख्वाह 4-4, 5-5 लाख, 20-20 लाख रुपए। कैसे सिस्टम ये सही होगा सारा? हम परवेज मुशर्रफ को बुरा कहते थे, उसकी गलतियां बहुत थी मगर उसकी अच्छाई भी बहुत थी। वो आवाम को फ़ायदा पहुंचा रहा था। इनकी चीनी फैक्ट्री इनकी है,
आटे की फैक्ट्री इनकी है। अगर ये 2 साल तक इनकी सब्सिडी बंद कर दें तो शायद हम कर्जा उतार देंगे। आप देखिएगा मुल्क सही हो जाएगा, गरीबों को खुद फायदा होगा, पेट्रोल भी कम हो जाए सब। अब आप IMF से आप कर्जा ले रहे हैं ना, वो तो अपने शराइत मनाएंगे नहीं। तो इसमें सबसे ज्यादा नुकसान आम आवाम का आम आवाम। आम आवाम क्या करे, मिडिल क्लास क्या करे, बर्दाश्त करती रहे? नहीं, बर्दाश्त नहीं करेगी। ये देखें, ये एटम बम है, ये एटम बम पे बैठे हुए ये लोग, किसी पे भी फटेगी, ये जितनी भी खून खराबा होगी ना, ये आप कहते हैं कि लोग गरीब लोग, आप गरीब लोगों को तो मार दिया ना आपने। सिर्फ ये आसिफ जरदारी और नवाज शरीफ ये लोग अपने ही पैसे बाहर मुल्क से ले आए ना, IMF का कर्जा उतर जाएगा। ये भीख मांगे नहीं, ये खाली अपना पैसा अपनी ज़मीनें कर लें। इतना पैसा लोगों के पास है, ये अपना पैसा ला के दें। बोले ना डॉलर नहीं है, डॉलर सब आ जाएंगे। इनके इतना पैसा इन लोगों के पास कहाँ जा रहा है? गरीब आवाम से मांगते हैं, फिर ये लोग बोलते हैं कि हमारे पास पैसा नहीं है, मुल्क का खजारे में जा रहा है। एक गाड़ी, एक वजीर होता है पाकिस्तान का, उसके पीछे आप देखें कितनी मोबाइलें जा रही हैं। ये हमारे टैक्स के पैसों से जा रही है। हाँ ना, देखें, आप खुद बताएं अभी कितनी महंगाई हो गई है। जो 20-22 हज़ार रुपये महीना कमा रहा है वो कैसे करेगा? किराए का घर है, आप यकीन माने भीख मांग रहे हैं लोग। इतने हम खुद हैरत करते हैं, हमसे बोलते हैं लोग 1-2 बैगन दे दो भाई। इतने सही लोग, ये नहीं कि बेचारे भीख मांगते थे, क्या करें, मजबूर हैं। तो ये है कि हमारी हुकूमत को चाहिए कि गरीब आवाम के लिए सोचें और अपना पैसा लेके आएँ और मुल्क का कर्जा उतारें। आंटी, मैंने देखा इधर मार्केट में सिर्फ एक ही मुझे भी आप फिलहाल खातून नजर आई हैं। कमाने के लिए घर से बाहर निकलना पड़ता है। मुझे बताएं आपकी क्या कहानी है, कितने लोग हैं आपके घर में? माशाल्लाह से मेरे 2 बेटे हैं और 2 बहुएं हैं। माशाल्लाह से बेटा अपने सब कमाते हैं, लेकिन जाहिर बात है मेरा कोई नहीं कमाने वाला, तो मैं खुद बाहर निकली हूँ। उनकी भी इतनी सैलरी नहीं है बच्चों की, जो कि बच्चे इतना काम कर रहे हैं। तो आप कब से ये काम कर रही हैं? मुझे 20 साल हो गए काम 20 साल से कर रही हैं आप? जी, कितनी कमाई हो जाती है आपकी? बस शुक्र अल्लाह का, गुजारा हो तो जाए। ये क्या कहेंगे इस महंगाई में? बहुत ज्यादा महंगाई हो गई है बेटा। कितना मुश्किल है, एक बंदे के कमाने से कुछ नहीं होता, घर के हर फर्द को कमाना होता है। सब कमा रहे हैं बेटा, एक मैं अकेली नहीं हूँ, सभी कमा रहे हैं घर में। खाने वाले 2 हैं तो कमाने वाले 4 हैं। मतलब अब ये हाल हो गया है। हमारी हुकूमत ही कुछ नहीं कर रही, तो आम बेचारी क्या करेगी? महंगाई ने तो सबकी रेट लगा के रखी हुई है। जो चीज़ हम लोग 400 रुपये की लाते थे, आज वो 800 रुपये की मिली, हम लोग को बेचना अजाब हो रहा है। तो जो खरीदने वाला आता है वो तो नहीं मानता होगा। ग्राहक तो वो तो वही चाहता है ना कि 400 वाली चीज़ 400 में ही मिले। वो 800 रुपये हम बताते हैं तो कस्टमर बोलते हैं इतनी महंगी। ये हाल हो गया महंगाई। आमदनी में भी फर्क पड़ा होगा। लाजमी बात है। हम लोग शाम में जब जाते हैं, हम लोग इनके 1000 रुपये हम लोग को चाहिए होते हैं हर हाल में कि हमारे 1000 रुपये निकल जाए। हम 150 पे काम करते हैं, वो 1000 रुपये भी नहीं निकल पा रहे। इतनी महंगाई हो गई है कि घर का खर्चा चलाना बहुत मुश्किल हो गया। और जब घर जाते हैं तो वहाँ पे तो ज़रूरियात के अंबार खड़े होते होंगे। घर में चिक होनी शुरू हो गई है, हर बात पे झगड़े लाजमी बात है। जब कोई चीज़ पूरी नहीं हो रही, बच्चों की फीसें तक नहीं दे पा रहे, यकीन करें ये हाल हो गया कि 4-4, 5-5 महीने की फीसें चढ़ गई हैं। काम भी करना है, आना भी है, और भी जब नाउमीदी होती है तो भी क्या गई। हमारी टेबल फुल भरी हुई होती थी शूज़ से। मेरे पास ब्रांडेड शूज़ होते हैं सारे, नहीं ला पा रहा क्योंकि इतना महंगा हो गया है कि वो कस्टमर क्या खरीदेगा बताएं। कस्टमर यहाँ आता है, क्या देखते हैं आप? कस्टमर की परचेजिंग पावर खत्म हो चुकी है। बिल्कुल खत्म हो चुकी है। महंगाई इतनी हो गई है, सैलरी इतनी कम है, जो जॉब कर रहे हैं उनकी सैलरी मिल नहीं पा रही कि वो लोग अफोर्ड कर सकें। वो लोग बोलते हैं हम घर का ही चला लें, तो बहुत बड़ी बात है। इतने महंगे शूज़ कहाँ से खरीदेंगे बेटा? 100-150 वाला शूज़ मिलता है ना, वो ले देंगे, इतना महंगा नहीं ले सकते। मौजूदा हुकूमत के हवाले से कुछ कहेंगे? बस जो भी हुकूमत आती है उसने तो बस यही है कि महंगाई की है। कभी कोई ऐसी हुकूमत नहीं आई जिसने कि कोई चीज़ सस्ती की हो, कि आवाम के ऊपर, आवाम का फ़ायदा किया, आवाम के ऊपर बोझ ही डाला है। इम्पोर्टेड हुकूमत जो रात के अंधेरे में चोरों की तरह आई थी, और रात के अंधेरे में रात को सुबह उठते ही 22 रुपये 70 पैसे इन्होंने बढ़ा दिए। 272 रुपये का पेट्रोल है, ये बताएं गरीब आवाम क्या करेगी? सांस लेने के लिए नहीं है, खाने को नहीं है लोगों के पास। 600 रुपये का सरसों का तेल है, क्या करेगा बंदा? 10 महीने के अंदर इन्होंने आवाम का जीना हाल मार कर दिया। कह रहे ना सुकून तो कब्र में है सिर्फ। वो भी महंगी हो गई, कब्र भी महंगी। गोरकन जाए तो बोले 60,000 रुपये, क्या करेगा? एक दाल ना इन्होंने एलसी खोली। एलसी खोल देते तो गरीब आवाम का फ़ायदा हो जाता। इन्होंने अपना उल्लू सीधा किया, 10 महीने में नेब के अंदर तरामीम की और अपना काम सीधा किया। बाकी जाए बाहर में, कौम से मोहब्बत नहीं है इनको, ना पाकिस्तान से मोहब्बत है इनको। ये चोर डाकू करप्शन का पैसा इनके पास है, IMF के कर्जे के अंदर दबे हुए। अगर ये चाहते ना, चारों के चारों, ये जितने भी पीडीएम की जमातें, अगर ये चाहती अपने सारी रकम पाकिस्तान के अंदर उतारती। पाकिस्तान को साथ ले रही तुर्की से,
तुर्की से इमदाद मांग रहे, इससे इमदाद मांग रहे, फकीरों की तरह। इमदाद नहीं दे रहा कोई, वो भी नहीं दे रहे इनको, वो भी नहीं दे रहे। छिपा से पैसे मांगे, सैलानी वालों से पैसे मांगे। शर्म करो तुम, अपना तुमने जमा करके रखा है, तुम यहाँ भीख मांग रहे हो। लानत है ऐसी हुकूमत पर, ऐसे कौम के ऊपर। हम खुद खराब है। कपड़े बेच के, अपने कपड़े बेच के मैं गरीबों को आटा दूंगा। यकीन करो उन्होंने कपड़े अवाम के उतार दिए। जो लक्ष्मी वाला वो आज मर गया। नवाज शरीफ वाले हो चाहे कोई भी हो, तो आंटी फिर किसको वोट देंगी अब? हम तो देते ही नहीं है, हम देते ही नहीं। किसी को नहीं देंगे। कौन ऑनेस्ट? जो ऑनेस्ट है इस वक्त सादिक और अमीन जो होगा उसी को देगी अवाम। सबको देख लिया। अवाम आप देख सकते हैं कितनी दिल बर्दाश्त है। वो कहते हैं ना, खबर का हाल मुर्दा ही जानता है, जिसपे बीतती है वही जानता है। बेईमान लोग हो गए हैं, इसलिए तो देखो जलजला किस लिए आ रहा है। अब इंसान को, मुसलमान को थोड़ा सा तौबा करनी चाहिए। महंगाई बहुत ज्यादा है। ये लोग प्याज 180 देते हैं, प्याज भी छोटा, आलू देते हैं 100 रुपये में देते हैं, 3 किलो 2 किलो देते हैं। टमाटर तो 50 रुपये किलो भी दे देंगे, 50 रुपये को 2 किलो टमाटर दे रहे हैं लोग। फिर 200 होता है, कभी 300 होता है, सस्ता कुछ नहीं है। अदरक देखें, सही है, 120 रुपये अदरक दे रहे हैं। आम आदमी की गुजर बसर कितनी मुश्किल हो गई। नहीं, बहुत मुश्किल हो गया, बहुत ज्यादा। खाने के लिए लोग, अमीर लोग भी मर रहे हैं, गरीब भी मर रहे हैं। ये इन लोगों को बोले कि एक रेट बेचा करें। सही है। अच्छा मुझे बताएं कि खाने के लिए लोग मर रहे हैं और जो बेचारे बीमार वैसे ही बगैर दवाइयों के मर रहे हैं, क्या कहेंगे? क्या कहेंगे, तो हुकूमत मर गए हैं। हुकूमत कहाँ गए हैं? आपको जरूर क्या नाम है, जद्दारी कहाँ गए हैं? और जो रुपये लेके चल गए अमेरिका, लंदन गए। मरियम नवाज, नवाज शरीफ कहाँ गए? मत उसको, ये तो हमारे मकान किराए पर चले तो मैं खाती हूँ, और जिसका नहीं तो भीख मांगते हैं। बहुत तंग आ गए हूँ। अब देखिए 5,000 लेके आए, किसी ने मांगे ना उसके बच्चे होने के लिए, इतना रो रहा है बेचारा। मैं उसको 5,000 रुपये देने के लिए सर्जरी कराती है। मरियम नवाज 1 लाख 1 करोड़ का सर्जरी कराती है, जवान बन के आती है। अलग दमाद वाली है। नाज़रीन, इस महंगाई के दौर में कुछ ऐसे भी लोग हैं जो मुनाफाखोर नहीं है और अल्लाह ताला गैब से मदद करके उनके रिस्क में बरकत देता है। ये देखें, ये साहब यहाँ बैठे हुए हैं और इन्होंने प्रॉपर, मुझे बहुत खुशी हुई है, ये प्राइस लिस्ट यहाँ पे आवेज़ा की हुई है और इसी प्राइस लिस्ट के हिसाब से जो है ये वो लोगों को चीज़ें बेच रहे हैं। ज़रा इनसे पूछते हैं कि जब भी हम ऐसे लोगों में काम करते हैं, वो ये कहते हैं हमें पीछे से महंगा मिल रहा है, तो इनको भी तो मिल रहा होगा ना, फिर ये कैसे इस प्राइस लिस्ट के हिसाब से बेच रहे हैं? सही है, बिल्कुल मुनासिब रेट है, बिल्कुल सही है। तो वो लोग जो कहते हैं वो झूठ बोलते हैं क्या? नाजायज मुनाफाखोरी करते हैं? कोई कोई आइटम ऐसा होता है जिसमें वारा नहीं होता। तो वो आइटम, मैंने जैसे आपसे पूछा प्याज, आपने कहा नहीं है, तो जो आइटम वारा नहीं होता वो रखते नहीं है, वो बेचते ही नहीं है। अलग अलग होते हैं स्टॉल, प्याज के अलग होते हैं, अदरक लहसुन के अलग होते हैं, सब्जी के अलग होते हैं। तो अभी यहाँ पे आपके पास जितनी भी चीजें मौजूद है वो सब आप प्राइस लिस्ट के हिसाब से बेच रहे हैं? जी, कुछ कम भी है, कुछ उससे रेट भी से भी कम है। अच्छा, अब देखो टमाटर का रेट 50 रुपए किलो का है, हम 25 रुपए किलो बेच रहे हैं। और इसकी वजह? जैसा आता है वैसे ही बिकता है। महंगा आएगा, महंगा बिकेगा, सस्ता आएगा, सस्ता सही है। बिकेगा। थोड़ा सा ना आप ये ना इनका 1 मिनट स्टॉल दिखाएं और हर चीज़ मुझे यहाँ पे फ्रेश और ताज़ा लग रही है। देखें, हमेशा कहा जाता है मीडिया का काम ये है कि वो गलत ही दिखाता है। मैं सही में दिखाऊंगी, मुझे सही दिखेगा तो दिखाऊंगी ना। आज दिख रहा है तो मैं बहुत फ़ख्र से, बहुत खुशी से दिखा रही हूँ कि यहाँ पे कोई भी गली सड़ी बासी सब्जी मुझे नहीं नज़र आ रही। इनका कहना है टमाटर 50 रुपये, लेकिन हमें पीछे से सस्ता आया तो अब हम सस्ता भी बेच रहे हैं इसको। जितने दिन गुजरते जाएंगे महंगाई बढ़ती ही जा रही है। हमारे जो हुक्मरान हैं उन्होंने भी महंगाई पे ही काम किया है, आवाम को कोई रिलीफ नहीं दिया अभी तक किसी ने भी। तो आइंदा भी कोई उम्मीद नहीं की जा सकती कि हमें रिलीफ मिलेगा। रोज सुबह उठते हैं, रोज सुबह एक नया बम तैयार होता है। आज फलां चीज पे पैसे बढ़ गए, आज फलां चीज पे पैसे बढ़ गए। मुल्क चुके कर्जदार है, ठीक है, IMF की शराइत मानने पे मजबूर है। क्या कहेंगे इस हवाले से? क्या हम कर्जा नहीं उतार सकते? नहीं, उतारने को तो सब उतार सकते हैं हम, मगर हमारी नीयत नहीं है। अब ये जो मौजूदा हुकूमत है, इस हवाले से आपकी क्या राय है? ये मौजूदा हुकूमत क्या, कोई भी हुकूमत आ जाए, ये कंट्रोल नहीं कर सकते। ये जिस तरह से ये निज़ाम चल रहा है, महंगाई ने गरीब आदमी को कितना मुतासर किया? बहुत ज़्यादा। कोई बेनिफिट नहीं दिया गया है ना किसी चीज़ का भी। और मैं तो रेंट पे भी रहती हूँ, तो लेकिन बस क्या बोल सकते हैं। सही है, सफ़ेद पोशी का भरम कायम है। कह भी सकती हूँ नहीं। आप क्या कितने कमाने वाले हैं? मेरे हस्बैंड ही है। कितने खाने वाले हैं? 2 बेटियाँ हैं मेरी और मेरे हस्बैंड और मैं। सही है। तो बच्चों को इस दौर में पढ़ाना या ज़रूरियात ज़िंदगी पूरी करना या पेट भर खाना खाना कितना मुश्किल है? बहुत ज़्यादा। लेकिन आप जितने सवालात करेंगी ना, इतने ही वो होता जाएगा, लेकिन उसका कोई सोल्यूशन नहीं है। क्या सोल्यूशन होना चाहिए? सुकून चाहिए ना। सुकून कैसे आएगा? जो बच्चे बर्दाश्त कर सकें। बच्चे हर चीज़ की ख्वाहिश करते हैं जो इंसान पूरी नहीं कर सकता ना इस दौर में। जो आता है अपना पेट भर के चले आते हैं लोग। गरीब आदमी हो, गरीब से गरीब हो गया। यहाँ तक क्या फकीर हो गए कि आटे के पीछे एक ट्रक आएगा भी देखना, 200 बंदे उसके पीछे भाग रहे होंगे एक थैले के लिए। कई औरतें मर जाती हैं, बच्चे मर जाते हैं उसके चक्कर के अंदर। एहसास नहीं है इन लोगों को, खाली बस टीवी पे आ गए ना, बस
टॉक शो के अंदर बैठ जाते हैं, एक दूसरे को गालियाँ बकते हैं, इल्जाम तराशियाँ करते हैं। बस टोटल, और कुछ भी नहीं है, काम करने वाला कोई भी नहीं है। हमारी जो इनपुटी हुकूमत है, इसने पाकिस्तानी मीशत की क्या, पाकिस्तानी अवाम की ऐसी तैसी कर दी है। इन्होंने पाकिस्तान गिरवी लगा दिया है कि पाकिस्तान को बिल्कुल क्या बोलते दिवाली बन पे ले आए और झूठ पे झूठ बोले कौन से। तो मरिया में उससे पूछा, वो कहती थी कि जब बिजली महंगी होती है वज़ीर आज़म चोर होता है। अब उनका चाचा, उनका बाप इमरान खान हमारी उम्मीद की आखिरी किरण। अगर इमरान खान को रहने दिया जाता तो आप पाकिस्तान कहीं से कहीं पहुंच जाता। मैं पाकिस्तान की ऐसी तैसी की गई, वो रोटी खाती भूसा खाती है। अरे भाई, इंसान के बच्चे बन जाओ, पाकिस्तान की दीवारें निकलो, अभी भी टाइम है। हमें तो आवाम से पूछता, आवाम सड़कों पे क्यों नहीं आ रही, अपनी मीडिया से पूछता हूँ। जब इमरान खान के दौर में 2 रुपये किलो टमाटर भरते थे तो मिकेमा ले लेके भागते थे, और अब पेट्रोल कहाँ से कहाँ पहुँच गया। अच्छा, मुझे बताएं आपकी उम्र क्या है? मैं 53 साल। 53 साल। आपकी आंख में भी कोई मसला है? सही, लेकिन उसके बावजूद आप कमा रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। मैं अपनी हुकूमत से उम्मीद नहीं है अलाउंस बांधेगी। ये बाहर मुल्कों में होता है, अच्छा है, बाहर मुल्कों में होती है, हमारे मुल्क में सही है। तो मुझे बताएं आपकी क्या ऐसी मजबूरी है जिसकी वजह से आप कमाने पे है? मजबूरी क्या है? अल्लाह ने मेरे रिस्क कमाने को कहा है कि रिस्क कमा के खाओ, मैं कमा रहा हूँ। देखिए, ऐसे लोग मिसाल होते हैं जिन्होंने अपनी एज को कमजोरी नहीं बनाया, अपनी माजूरी को कमजोरी नहीं बनाया और ये कमा रहे हैं। इनको पता है कि इनकी हुकूमत ने इनको कोई अलाउंस नहीं देना। घबराना नहीं है, नजला जुकाम खांसी आएगा गोली लेके खा लेना। मैंने अपनी टांग में 3 गोली खाई है, अब मैं कौन कोई गोली खिलाऊंगा? अपने पाँव में खड़ा होना है। नजला जुकाम खांसी आए तो घबराना नहीं है। तब्दीली आ नहीं रही है, तब्दीली आ गई है। देखिए, पहले तो एक बनी बनाई पूरी महीने की लिस्ट होती थी जो आती थी। अब लगता है लिस्ट के हिसाब से हम ला सकते हैं जितनी महंगाई है। जाहिर सी बात है, बहुत महंगाई हो गई है, मतलब इंसान की सोच से कहीं ज़्यादा। और जितना मतलब जिस तरह से अगर 20,000 रुपये के अंदर हम घर का सौदा सर्फ लेकर आते थे तो वो सौदा सर्फ अब 30,000 से कम का नहीं आ रहा। हर चीज़ कॉस्टली है, माइनस करने के बावजूद नहीं आ रहा। हम तो खैर मतलब सर्वेंट हैं, लेकिन जो आम पब्लिक है उसके लिए तो बहुत ज़्यादा मसाइल पैदा हो गए हैं। और अगर यही सूरत हाल रही तो यहाँ तो अमन अमान के बहुत ज़्यादा मसाइल पैदा हो जाएंगे, खाना जंगी हो जाएगी यहाँ पर। और अब भी लाकानूनियत इतनी ज़्यादा है और हुकूमत जो है कानून की बालादस्ती कायम करने में नाकाम साबित हो गई है। और फिर वो क्रिमिनल्स लोगों को पकड़ते हैं और हत्या के अब देखने में ये आ रहा है कि पब्लिक भी जो है वो उनको पकड़ते हैं और पेट्रोल डालकर उन पर आग लगा देते हैं। फ्रस्ट्रेशन है ना ये। अब ये सारी जो जिम्मेदारी है गवर्नमेंट की है कि लोगों को रोज़गार फराहम करे, वसाइल पैदा करे। अपने लोगों को हम रोज़गार फराहम करते नहीं हैं, हम फॉरेन कंट्री से बनी बनाई चीज़ें ले लेते हैं। चाइना के नौजवानों को हम रोज़गार फराहम कर रहे हैं, यूरोपियन कंट्रीज़ के यंगेस्ट को हम रोज़गार फराहम कर रहे हैं, उनके घर में खुशहाली आ रही है, प्रॉस्पेरिटी आ रही है। लेकिन हमारे यहाँ जो नौजवान हैं वो बेरोज़गार हैं, क्योंकि और वो क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में। जी बिल्कुल, कहीं से इनकम ही नहीं जनरेट हो रही तो वो क्या करेंगे? लूटामारी करेंगे। जाहिर सी बात है, इंडस्ट्री नेटवर्क नहीं है यहाँ पर। तो आप क्या समझते हैं इसका जिम्मेदार कौन है? कि सारी जिम्मेदारी हमारे ऊपर आयद होती है। वक्त आता है तो हम इन्हीं लोगों को मुंतखब करते हैं और इनको बरसर इक़्तिदार लाते हैं, इनके हाथ में आनानी हुकूमत देते हैं, इनको पावर देते हैं और फिर ये अपनी मनमानी करते हैं। जो कुछ भी इस वक्त है ये हमारी अपनी गलतियों की वजह से है। लोग महंगाई का बहुत रोना रो रहे हैं और वाकई महंगाई बहुत हो चुकी है, क्या कहेंगे? क्या कहेंगे जी, हमारी महंगाई तो हो गई। तो आपकी क्या तनख्वाह है? तनख्वाह 18,000। तो 18,000 में आप जब यहाँ आते होंगे पेट्रोल में नहीं लग जाते आपके 18,000? परेशान है, क्या करेंगे जी, कहाँ जाएँ? 18,000 रुपये तनख्वाह है और अखराजात बहुत ज़्यादा हैं। कुछ हमारे लिए ख्याल करें आवाम का। घर में कितने खाने वाले हैं? घर में 5 ही। कौन कौन? एक मेरी वाइफ है, एक बच्ची है, 2 भाई हैं मेरे। काम धंधे बिल्कुल भी नहीं है, सबका रोना यही है कि काम धंधे नहीं है। सुबह से बैठे कितनी बिक्री हुई है? कुछ भी बिक्री नहीं, सुबह से बैठे हैं धूप के अंदर। ये तो माल एक हद तक रहेगा ना, फिर तो सड़ जाएगा, फिर क्या करेंगे? महंगाई कम होनी चाहिए, इतनी महंगाई हो रही है, आवाम को बाहर निकलना चाहिए। पेट्रोल इतना महंगा हो गया, कोई भी नहीं बोल रहा है। हम यहाँ 5 रुपये महंगा कर देते, सब हमें बोलते इतना महंगा कर दिया। तो पेट्रोल को तो बोले कि पेट्रोल इतना महंगा हो गया। वो तो भाई IMF की शराइत के मुताबिक चीज़ों के प्राइस बढ़ाएंगे ना, क्या करेंगे? मुल्क कर्जे में जो डूबा हुआ है। ये तो शुरू से ही डूबा हुआ है, कब कर्जा उतर जाएगा इसका? जो आ रहा है वही चोर है। अच्छा गुजर बसर हो जाता है? ये हफ्ते में एक दिन लगता है आपका बाजार या रेगुलर स्टॉल लगाते हैं? नहीं, मेरे 4 बाजार लगते हैं। तो हो जाती है महीने की गुजर बसर? लीमू का जो रस जो होता है ना,
वो पूरा छिलका समेत निचोड़ना पड़ता है, तब जाके जो है गुसर बसर होता है, वरना नहीं होता। किसी दिन अगर छिलका सख्त हो गया तो क्या करेंगे? कर्जदार वाले जो है घर पे आ जाएंगे। जो हमारी मौजूदा हुकूमत को कुछ कहेंगे? मौजूदा हुकूमत को बहुत कुछ कहना है। मसला ये है कि अभी बस बाजार के अंदर है, अगर लेडीज नहीं होती जेंट्स होता तो बहुत कुछ बोल देता, इस वजह से जो है कुछ बोल नहीं पा रहा। लोग इतने तपे में हैं, लोग इतने परेशान हाल हैं कि वो ये कह रहे हैं कि भाई ये बहुत कुछ है बोलने को, लेकिन हम आप खातून हैं, हम इसलिए एहतराम कर रहे हैं, इसलिए कुछ नहीं बोल रहे। लेकिन वही वाली बात है ना, खबर का हाल तो मुर्दा ही जानता है। ये तो दिन ब दिन महंगाई इतनी बढ़ाते चले आ रहे हैं कि आवाम का तो इन्होंने कचूमर निकाल दिया। जब इनको इतना पता था कि इमरान खान ने ये किया, इमरान खान ये कर रहा है, तो आपको हुकूमत लेने की ज़रूरत क्या थी? आप छोड़ देते उसको उसके हाल पे, वो अपनी मुद्दत पूरी करता, उसके बाद आता। अब इन्होंने इतना बुरा हाल कर दिया, पेट्रोल देखना कहाँ पहुँच रहा है, 300 हो जाएगा, 500 हो जाएगा, लोग फिर भी डलवाएंगे। असल में हम लोगों की गलती है, आवाम खुद नहीं निकल रही रोडों पे। 500 रुपये भी हो जाएगा, लोग डलवाएंगे। पेट्रोल घी देखें 600 रुपये पहुँच गया, लोग ले रहे हैं, सब इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये तो कहते हैं ना अशिया ज़रूरी है, जाहिर सी बात है। अब आप गाड़ी है आपके पास या किसी भी किस्म की कन्वेंस से एक जगह से दूसरी जगह जाना है, तो ये वो लोग कहते हैं कि हमारे लिए नेसेसरी है। बिल्कुल। तो आपको लगता है बाइकआउट करना चाहिए? बिल्कुल बाइकआउट करना चाहिए, आवाम को रोडों पे आना चाहिए। लेकिन आवाम जब निकलेगी नहीं तो क्या होगा? इन लोगों को शायद मिलती रहेगी। इन लोगों ने अपने कौन सी अपनी कमी कर रही है? इसलिए अपना पेट्रोल देखें, इन लोगों को फ्री मिल रहा है, 1300 यूनिट इन लोगों को फ्री मिल रहा है, और आवाम के ऊपर टैक्सेस लगा रहे हैं। बिजली, गैस, अशिया ज़रूरी है, हर चीज़ बढ़ती जा रही है। अभी आप ये खुद देखें, मैं गैस की कंप्लेन करने आया हूँ, 15 दिन से घर पे गैस नहीं है, बिल्कुल भी गैस नहीं। और बिल क्या है आपका? बिल तो 250 रुपये आया है। कंप्लेन कर करके परेशान हो गए। अभी भी मैं कंप्लेन ऑफिस से ही आ रहा हूँ, कहते हैं जी क्या क्या उन्होंने? बस कह रहे हैं काम चल रहा है, आ जाएगा, रमजान से पहले गैस आ जाएगी। आंटी कुछ कहेंगी महंगाई पे? उनकी कीमतें तो अल्लाह बस माफ़ करे, एक वक्त रोटी खा लो, एक टाइम बैठ जाओ, सीधी बात कर रहे हैं। ज़ाहिर हमारा तो कहीं कमाने वाला नहीं, हम खुद कमा के खाते हैं, तो हम तो हैं ना मजबूर परेशान। कोई सुनने वाला ही नहीं है कि मेहरबानी है कि आज आप आएंगे यहाँ पे। आपके तो माशाल्लाह बहुत मेहरबानी, अल्लाह पाक इसका आपको अजर देगा, तो आप इसका सवाब भी कमा लिएगा। क्या आलम है महंगाई का? इतने महंगे प्याज बेच रहे हैं आप। मंडी में ही 160 रुपए किलो है, तो 62 का रेट दिया है। ये तो पैसे ही पूरे नहीं होंगे। वो सब्जी रखें जिससे आपका प्रॉफिट भी निकल जाए। तो क्या करें, तो काम तो करना ही है ना, क्या करें, कहाँ जाएगा आदमी? एक आम आदमी का गुजारा कितना मुश्किल हो गया है। बहुत ज्यादा कर्जदार हो रहा है, और कर्जदार आवाम आती है लेती है। आवाम कहाँ आ रही? 100-150 रुपए की सेल है, सुबह से खड़े हैं 8 बजे से, ये टाइम हो गया। कितनी बिक्री की? 150 रुपए की करी है अभी तक। ये तो सड़ जाएंगे, खराब हो जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे, कचरा बन जाएगा। तो आप देखें ना, आप समझाएं आवाम को, बोलो। हम क्या समझाएं, आप मुझे बताएं, इस महंगाई ने आम आदमी के साथ क्या ज्यादती की है? ज्यादती हो रही है ना। जाम देखो, 100 रुपए किलो की जाम की 200 रुपए किलो मंडी से मिल रही है। क्या बेचेंगे, क्या खाएंगे, क्या बच्चों को खिलाएंगे? 20 बच्चे तो भूखे मर रहे हैं। सब क़यामत के रास्ते पे चल पड़े हैं। देखें, हर हाथ में मोबाइल बच्चों के, माँ बाप के सामने देखते हैं, पर हम चाहते हैं कि खुदारा अब लौट जाऊं। अभी आप लोग के सामने पूरा सिंध गरक हुआ था, पानी से भर गया था। महंगाई जब खत्म होगी, जब हम राह रास्त पे आएंगे। जैसे कहते थे ना, सुना था कभी कि जैसे हुक्मरान जैसी आवाम वैसे हुक्मरान। अभी तो 100 रुपए की रोटी होगी, फिर क्या करेंगे ये लोग? हम क्या हाल है अंकल महंगाई का? अल्लाह का शुक्र है, महंगाई तो बहुत ही हो रही है भाई, क्या बोले, छोड़ा ही कहाँ है इस काबिल गवर्नमेंट ने हमें। कितने कमाने वाले हैं आपके घर में? मैं तो अकेले कमाने वाले हूँ। और कितने खाने वाले हैं? खाने वाले तो 12 है। तो फिर क्या करते होंगे? दाल दलिया चल रहा है, अल्लाह पाक गुजारा चला रहे हैं। लोग कह रहे हैं हम महंगाई की वजह से नफसियाती होते जा रहे हैं। हो रहे हैं, खुदकशी कर रहे हैं, डकैती कर रहे हैं, और क्या किस लिए कर रहे हैं? इसी वजह से तो कर रहे हैं। तो अब आवाम बर्दाश्त करती रहेगी जितना भी बोझ डाला जाएगा? इस बारे में कोई बोल रहा है अभी तक? कोई आ रहा है सड़कों पे, आए बोले कल 30-22 रुपये लीटर पे बढ़ गया, और बढ़ेगी महंगाई। अभी तो रमज़ान में पता लगेगा सही कि फल फ्रूट तो अब अय्याशी हो गई है। महंगाई बढ़ती जा रही है, हमारे भी माल महंगे आ रहे हैं, हम भी क्या करें। 150 रुपये पाव स्ट्रॉबेरी हो गई है, 100 रुपये पाव बिकती थी, ऐसी महंगाई बढ़ती जा रही है। जो लोग किलो किलो लेने आते थे वो पाव लेते हैं, पाव ले रहे हैं वो लोग। क्या कहती है आवाम? आवाम यही बोल रही है महंगा करा हुआ तुम लोगों ने। ये फ्रूट आप जो इतना सजा के बैठे अपने घर भी लेके जाते हैं? नहीं, अपने घर पे कोई भी नहीं खाता है। नहीं लेके जा सकते ना, क्योंकि इतना महंगा होता है। महंगाई तो बहुत शदीद है, रोजाना की बुनियाद पे महंगाई हो रही है, लेकिन क्या करें। वोट का सही इस्तेमाल कर लेते। वोट का सही इस्तेमाल करते, किसके ऊपर भरोसा करें, किसके ऊपर एतबार करें? कोई भी नहीं है इस काबिल। कोई है आपकी नज़र में इस काबिल? बताएं, हम उनको वोट डालेंगे। चेहरे बदल बदल के वही लोग देखने को मिल रहे हैं, वही एक से बड़ा एक चोर आ रहा है, कोई सही नहीं है। मुल्क तो हमारा है ना, और कितनी कुर्बानियों के बाद इसे हासिल किया गया था, इसलिए कि हम आपस में ही लड़ लड़ के मर जाए। जिसको भी बात करते हैं वो मतलब चोर ही निकलता है, और इतना बड़ा चोर निकलता है कि छोटे चोर से बड़ा चोर निकलता है। अच्छा, कौमी असम्बली सेनेट में जो है वो अभी मिनी बजट पेश किया गया 170 अरब रुपए का, जिसमें कहा कि अशिया ज़रूरिया की कीमतें नहीं बढ़ाई जाएंगी। मतलब जो मुल्की मसनूआत है उसमें भी और जो गैर मुल्की मसनूआत है उसमें भी, सब में मतलब टैक्सेस वगैरह बढ़ाए गए। सही है। और जब पेट्रोल के प्राइस बढ़ते हैं तो तमाम चीज़ों पर प्राइस बढ़ते हैं, मुल्क का खसारे में जाता, मुल्क क्या आवाम खसारे में जा रही है, मतलब बहुत ज़्यादा शदीद मुतासिर हो रही है।
महंगाई की शरह में बढ़ता इजाफा जहां अवाम की जिंदगियों को बुरी तरह मुतासर कर रहा है, वहीं मुल्की मईशत भी शदीद खतरे में है, जिसको संभालना बहुत ज़रूरी है। इस हवाले से किन इक़दाम करने की अशद ज़रूरत है और किन वजूहात के बिना पर पाकिस्तान की मईशत हिचकोले खा रही है, ये जानने के लिए हम बात करेंगे माहिर माशियात से। जब भी IMF के साथ मुआहदा करती है हमारी हुकूमतें, तो वो कहते हैं कि आप डिवैल्यूएशन करें, क्योंकि यही तरीका है कि आप अपनी एक्सपोर्ट्स को बढ़ा सकते हैं। 90 की दहाई से मुसलसल हम लोग अपनी एक्सपोर्ट्स को बढ़ाने के लिए डिवैल्यू कर रहे हैं करेंसी को, मगर उससे हमारी एक्सपोर्ट्स तो नहीं बढ़ सकी, मगर उससे महंगाई बहुत हो गई। और जब आप डिवैल्यू करते हैं तो आपकी एक्सपोर्ट सस्ती होती हैं और इंपोर्ट्स महंगी होती हैं। मेजॉरिटी जो इंपोर्ट्स की है वो तेल है, गैस है और कैपिटल गुड्स हैं, इंडस्ट्रियल रॉ मटेरियल है, तो उसकी वजह से तो बिजली की कीमतें भी बढ़ जाती हैं। फिर उसके साथ जब कीमतें इतनी बढ़ती हैं तो IMF कहता है कि अब आप एंटी इन्फ्लेशनरी मेजर के तौर पे आप अपना लेंडिंग रेट बढ़ा दें। अब लेंडिंग रेट जब बढ़ाया जाता है जब आपके मईशत में जो इन्फ्लेशन है वो डिमांड पुल फैक्टर्स की वजह से हो, तो आपको लेंडिंग रेट बढ़ा के मईशत में जो डिमांड एक्सेसिव डिमांड है उसको कर्टेल करना होता है। मगर हमारा जो इन्फ्लेशन है वो डिमांड पुल इन्फ्लेशन है ही नहीं, हमारा तो कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन है। जैसे कि एक नाबीना को उंगली हाथ पकड़ के चलाया जाता है, वैसे गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को IMF चलाता है और गवर्नमेंट बिल्कुल अपने आँखों पे पट्टी बांध के अपना हाथ IMF को पकड़ा देती है। अवाम इस वक्त बिल्कुल पिसके रह गए हैं। आप देखिए कि हुकूमतें जो हैं वो अपनी ऐश और इश्क़त में कोई कमी नहीं ला रहे हैं। जब इतने ख़राब हालात हैं तो भी अभी हुकूमत ने 220 बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ इंपोर्ट की हैं। सारा पैसा हुकूमत अपने ऐश और इश्क़त पर खर्च कर रहा है और आवाम को रोटी भी मैसर नहीं है। यानी कि उनका बस चले तो आवाम की खाल उतार के और उसको इंटरनेशनल टेंडरीज मार्केट में दे दें कि इसको खाल को आप इसको बेच के पैसे डेट सर्विसिंग कर लें। और जो भी हुकूमत करती है ज़्यादा से ज़्यादा वो लोग खुदकुशियाँ करते हैं, अपनी जानें दे देते हैं और हुकूमत अपने उनको कोई परवाह नहीं है लोगों की जानों की। IMF में जो नंबर 2 खातून है वो इंडियन ऑरिजिन की हैं। तो ये लोग सब मिल के पाकिस्तान के लगता है कि लोगों को बिल्कुल ऐसा है जैसे कि कोई खुदा न खास्ता दुश्मन आपकी मुल्क को फतह कर ले तो वो आवाम के लिए जितनी मुश्किलात पैदा करेगा, आवाम को जितनी तकलीफ़ें पहुंचाएगा, बिल्कुल वही तकलीफ़ें आज पाकिस्तान की गवर्नमेंट IMF के साथ मिलके आवाम को पहुंचा रही है। अगर आपको IMF की शराइत पूरी करना है तो आप IMF की शराइत तो इस तरह भी पूरी कर सकते हैं। आपको रेवेन्यू जनरेशन करना है ताकि डेट सर्विसिंग करते रहें। अब देखिए कि इतने लोगों ने करप्शन की हुई है और उन पे करप्शन के इल्ज़ामात हैं और केसेस चल रहे हैं। हमें चाहिए कि उनके करप्शन के केसेस को पाए तकमील तक ले जाएं और वो जो उनके पैसे निकलें, वो जो उन्होंने पैसे बनाए हैं और बाहर भेज दिए हैं, उन पैसों से हम अपने डेट सर्विसिंग करें और दौलतमंद लोगों पे टैक्सेस लगाएं, उससे डेट सर्विसिंग करें। अब अगर ऐसे ही हालात रहे तो हमारे यहाँ फूड इनसिक्योरिटी बहुत रूनुमा हो जाएगी और उसकी वजह से अवाम गरीब लोगों को खाना पीना मैसर नहीं होगा। मेरा ख्याल में अवाम को चाहिए, अवाम की बहुत ताकत होती है, अवाम को चाहिए कि किसी तरह इसको रेजिस्ट करें, 2-4 दिन इन चीज़ों का बायकॉट करें जो हुकूमत कीमतें बढ़ा रही है। पाकिस्तान में सालों से मुख्तलिफ सियासी जमातों की हुक्मरानी रही है और अवाम ने हमेशा हर नई आने वाली हुकूमत की आमद पर अपनी आंखों में नए सपने सजाए और उम्मीद भी बांधी कि शायद अब वादे और दावे जो उनसे किए गए हैं वो पूरे हो जाएंगे। लेकिन अफसोस अवाम का हाल इस मुहावरे जैसा है, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना और सोने पर सुहागा। अवाम का मेयारे ज़िंदगी दिन ब दिन कम होते होते बिल्कुल ज़ीरो पर जा पहुंचा है और माशरे में मौजूद अवाम की खुशफहमियाँ आहिस्ता आहिस्ता दम तोड़ गई हैं और साथ ही कमर तोड़ महंगाई ने सफ़ेद पोशी का भरम, ख़ानदानी वक़ार भी बर्बाद कर दिया है जो पाकिस्तानी माशरे का ख़ास कल्चर था। आज हर तबके के लोग अपना तन ढांपने की कोशिश में बेहाल हो चुके हैं। हालत ये है, गरीब की चादर महंगाई ने तार तार कर दी है, जिस पर अब अफसोस नहीं हैरानगी होती है
कि हमारे हुक्मरानों को ये सब नजर क्यों नहीं आ रहा। अगर आपके इर्द गिर्द भी मसले मसाइल और आप चाहते हैं कि सच के सफर में हम आपकी आवाज बने तो आप हमें हमारी फेसबुक की आईडी पर मुतला कर सकते हैं। इसी के साथ अपनी मेजबान सना फैसल और सच का सफर की पूरी टीम को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।